हालांकि थोड़ा दिल तोड़ दिया इस पंखे ने, मतलब पंखा यार, अंकल मैं आपसे कहूंगा अंकल पंखा साफ कराओ। है। अरे हाँ, ये पंखे ने नहीं, दिल तोड़ ये दिया। सर टेस्ट। ये हाँ पंखे ने दिल तोड़ दिया। हाँ पूरे मकान में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हाँ, इस पंखे ने दिल तोड़ उधर दिया तो है। प्रूफ नहीं है ना ये। जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई हाँ बात नहीं। हाँ, ये तो भाई। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज हम हैं आपका मोटा हल्दू में। तो मोटा हल्दू में हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार मकान, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पक्का इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यानी कि हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ जो भी आपके पास प्रॉपर्टी लेके आती है वो होती है ओनर के एंड से। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं शूट और चालू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड का जो साइज़ है वो रहने वाला है 15 फीट का, और इसी के साथ में यहाँ पर बिजली और पानी की सारी व्यवस्था उपलब्ध है। ठीक है, आइए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं मकान में क्या कुछ खास है। जो मकान में आज आपके लिए लेके आया हुआ हूँ वो मकान असल में रहने वाला है यहाँ आपका मात्र 50 लाख का, और 50 लाख के साथ साथ ये प्रॉपर्टी जो होगी नेगोशिएट रहेगी। और जिस मकान की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मकान रहने वाला है ये मकान का जो फ्रंट एलिवेशन है, थोड़ा सा आपको मतलब देख पा रहे इधर पे, ये पुराना टैंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आपका जो मकान है थोड़ा ओल्ड टेक्सचर में बना हुआ है। दूसरी बात, ये जो रोड लेवल है आपका, इस रोड लेवल से इस मकान की जो हाइट रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट है। आप सामने देख पा रहे हो, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, या उसको आप और पास जाके दिखाता हूँ कि जो ये मकान का जो रोड लेवल से हाइट है, या जो इसमें भरान हुआ है, वो हुआ है तकरीबन आपका 6 फीट के स्पेस में। ये देखिए आप, ये नीचे आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के बाद में आपकी इतनी ऊंची दीवार आई है ईंटों की, ईंटों के बाद से ये मकान यहाँ से बनना शुरू हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर क्या कुछ खास है। क्योंकि ओनर के आंसर में ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी निकलवानी है, और निकलवाने का रीज़न ये है कि उनका जो बेटा है, उनका बेटा बाहर शिफ्ट हो रहा है आउटसाइड हल्द्वानी, और वो लोग बिलोंग करते हैं आपका अल्मोड़ा से, तो वो जाना चाहते हैं अपना दोबारा से अल्मोड़ा। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है इस प्रॉपर्टी के अंदर। इधर पे ये है आपका मकान का फ्रंट पोर्शन। ठीक है, और आप ये देखिए इसकी हाइट, जो मतलब कहते हैं ग्राउंड लेवल से जो इसकी हाइट रहती है, देखिए कितनी अल्टीमेट हाइट रह रही है। यहाँ पर 1 2 3 की यहाँ पर पैड़ियाँ बनी हुई हैं, यानी सीढ़ियाँ हैं आपकी 3 फीट के हिसाब से। और जैसे हम इसमें एंटर करते हैं, एंटर करने में फ्रंट में इसके हैं यहाँ पर आपकी कार पार्किंग के साथ में आप देख पा रहे हो, इधर पे है आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक। और वाटर टैंक का जो साइज़ है वो रहने वाला है आपका 30,000 लीटर का। यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक का जो साइज़ है वो तो आप छोड़िए, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो है आपकी 30,000 लीटर की। 30,000 लीटर के साथ में ये स्पेस है आपका किचन गार्डन का, यानी कि ओनर के एंड से यहाँ पर रहने वाला है आपका किचन गार्डन का स्पेस, ताकि यहाँ पर आपको मिले थोड़ी बहुत गार्डनिंग का ऑप्शन। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करते हैं इधर इधर वाले पोर्शन की, तो ये रहने वाला है आपका कार पार्किंग के लिए। और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो वेंटिलेशन का तौर पे जो हम स्पेस छोड़ते हैं, तो वो कुछ ऐसे रहने वाला है यहाँ पर की तरफ से, देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्पेस छूटा हुआ है आपका वेंटिलेशन के लिए, या यूँ कहूँ तो अगर फ्यूचर में कभी यहाँ पर बगल में मकान बनता भी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइट के एंट्रेंस और आपका एयर वेंटिलेशन बंद नहीं होने वाला है, खुला का खुला ही रहेगा। ऊपर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर झाँप दी गई है, डाउन पाइप का पूरा ऑप्शन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिया गया है। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं मकान के फ्रंट पोर्शन की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इधर पे पूरा पीओपी का ऑप्शन दिया हुआ है, और इसी के साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो ये डिज़ाइन दिया हुआ है, यानी कि मकान की जो बनावट है या उसकी सजावट है उसको और ज़्यादा उभारने के लिए यहाँ पर दिया गया है आपको फॉल सीलिंग का ऑप्शन प्लस ऐसे डिज़ाइन। ठीक है, तो देख पा रहे हैं इधर पे, यहाँ पर हमने पूरा देख लिया है इधर पे। अब चलिए हम चलते हैं, हम करते हैं अंदर एंटर। तो देखिए, जैसे हम अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करते ही यहाँ पर मिलते हैं लक्ष्मी माता के स्वास्ति वाले पद चिन्ह, तो इनको प्रणाम करते हुए हम अंदर करते हैं एंटर। और अंदर एंटर करते ही आप देख पाओगे इधर पे, यहाँ पर ये पोर्शन है आपका टुल्लू का, यानी कि आपका जो पानी का पंप रहता है तो यहाँ पर रहने वाला है। और इसी के साथ में ये स्पेस है आपका यहाँ पर इन्वर्टर का। और आप देख पा रहे हैं इधर पे कुछ काम यहाँ पर अभी फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है आपकी हाल फिलहाल में ही रेडी करी गई है, तो अभी कुछ स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है। फिनिशिंग का पार्ट जो अभी बचा हुआ है तो वो छोटा मोटा ही है। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर आ चुके हैं तो ये स्टेशन है असल में। इस स्टेशन में अगर आप अंदर एंटर करते हो तो अंदर एंटर करते ही ये पोर्शन है आपका यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के लिए, और यहाँ से एक स्टेशन बनता है ऊपर आपका जाने का। यहाँ पर हुई है यहाँ पे ग्रेनाइट की पूरी फिनिशिंग, तो यहाँ से आप जाएंगे ऊपर की तरफ, जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर का रास्ता बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर जैसे आए हैं मोटा हल्दू पे, तो मौका मुआयना करते हैं इस प्रॉपर्टी का और चलते हैं अंदर की तरफ।
देखते हैं अंदर क्या कुछ खास है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि उनकी प्रॉपर्टी अभी हाल फिलहाल में रेडी हुई है। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं इस प्रॉपर्टी का मौका मुआयना। तो जैसे कि हम अंदर एंटर करते हैं, अंदर एंटर करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो दरवाज़ा है, देखना अब इसमें दरवाज़ा, ये जो दरवाजे की बनावट है या यूँ कहूँ तो इसकी जो सजावट है पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। लकड़ी इसमें अच्छी अच्छी लकड़ी इसमें इस्तेमाल करी गई है और ये मकान में जो है टोटली सिंपल है। ठीक है, तो हम आ गए हैं अंदर। अब देखते हैं अंदर एंटर करते ही, देखिए हमने जैसे यहाँ पर अंदर एंटर करा है, अंदर एंटर करते ही यहाँ पर पहले एंट्रेंस है आपकी मंदिर की। देख रहे हैं इधर पे आप, ये मंदिर का स्पेस है और मंदिर का जो स्पेस रहने वाला है आपका अप्रोक्सीमेटली 8x7 या 8x6 का रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हमारी ही जो माता रानी है, हाट कालिका की जो दूसरी बहन है, जिनका नाम है आपका शाही देवी, ये वो है, देख पा रहे हैं इधर पे। तो हम प्रणाम करते हैं अपनी शाही देवी को और दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्पेस है, यहाँ पर पेड़ियाँ दी गई हैं जो कि नॉर्मली यहाँ पर मंदिरों में नहीं होती है। और रही बात आपके स्पेस की, देखिए आप सामने देख पा रहे हो यहाँ पर खिड़की का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नॉर्मली मंदिरों में खिड़की का ऑप्शन नहीं रहता है, तो यहाँ पर वो चीज़ मिलने वाला है आपको। ठीक, साथ में यहाँ पे जो टाइल का आप देख पाए यहाँ पर टेक्सचर जो है, जो बाउंड्री एरिया दिया गया है वो टाइल से पूरा फिनिश करके दिया गया है। तो ये सबसे अच्छी बात यही है कि ओम स्वास्थ्य की यहाँ पे जो टाइल्स का इस्तेमाल करा है, जिसकी वजह से मंदिर का जो मतलब दिखने का जो मंदिर है वो काफ़ी मतलब सज के मिल रहा है आपको। ठीक है, और रही बात आपके मतलब इसमें फिनिशिंग की, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये यूज़ करा है हैवेल्स का। मैं आपको गौर से दिखाता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं इधर पे ये हैवेल्स का यूज़ करा गया है। तो यानी कि जो इंटरनल फिटिंग है आपकी, जब अगर आप बात करते हो इसमें आपके वायरिंग की, आप बात करते हो इसमें आपकी स्विचेस की या कोई भी प्रोडक्ट की, तो ये कहीं ना कहीं आपका रहने वाला है ब्रांडेड। ठीक, तो अब चलिए देखिए हम एंटर कर चुके हैं आपके यहाँ पर लॉबी वाले एरिया में। तो लॉबी वाला एरिया आप देख पा रहे हैं इधर पे, तो जो ब्लूइश लाइट आ रही है असल में ये आ रही है इस वजह से। आप देख पा रहे हैं ऊपर फॉल सीलिंग, इसमें आपके 2 सीलिंग फैंस यूज़ करे गए हैं। और ये टोटली जो मकान बनाया है, ये बनाया है उन्होंने सिर्फ अपने रहने के लिए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली इंट्यूशन, क्योंकि उनकी जो फैमिली में उनके बेटे हैं वो निकल रहे हैं आपका हस्बैंड से बाहर, तो इस वजह से वो क्या है कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। बाकी रही बात इसकी खिड़की की, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी चौड़ी खिड़की दी गई है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। ये स्पेस है आपका लॉबी कम सिटिंग एरिया का। बाकी रही बात इसकी आपकी स्पेस की, देखिए मैं आपको ना एक बार पूरे कॉर्नर में जाकर दिखाता हूँ इसका जो स्पेस है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं और यहाँ से देखते हैं उधर की तरफ को ऐसे फ्रंट एरिया में, तो इसका जो साइज़ है आपका लॉबी का वो है 18 फीट बाई 14 फीट, यानी कि जो ये लॉबी का स्पेस है आपका 18 बाई 14 का रहने वाला है। तो 18 बाई 14 की आपकी लॉबी कम सिटिंग एरिया है। और साथ में आप जो सामने जो देख पा रहे हैं ये है आपका किचन। तो चलिए हमने बात कर ली है आपकी लॉबी कम सिटिंग एरिया की, साथ में आप देख पा रहे हो यहाँ पर है आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के साथ में हम चलते हैं आपके किचन की तरफ में। तो ये रहा आपका एंट्रेंस, इसके जस्ट बिसाइड पे है आपका मंदिर, मंदिर के जस्ट बिसाइड में है आपका यहाँ पर अग्निकोण यानी कि किचन। आइए चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किचन के स्पेस की, तो किचन का स्पेस है आपका 10 बाई 8 का। हालांकि बताना चाहूँगा कि जो किचन है आपका ये नॉन मॉड्यूलर है, बिकॉज फैमिली आपकी अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर एंटर हुई है और इसी वजह से आधा बहुत सामान तो आपको जो है मतलब ऐसे ही रखा हुआ दिख रहा है। बट फिर भी आप बताना चाहूँगा कि जो हाइट है किचन की वो काफ़ी अल्टीमेट है। मतलब जब देख रहे हैं जो पीओपी की जो फॉल सीलिंग हुई है उसके डिस्टेंस से लेकर अगर हम बात करते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर की, तो ये रहने वाली है आपके अप्रोक्सीमेटली 11.5 से 12 फीट के बीच में। हालांकि ये काफ़ी स्टैंडर्ड हाइट रहती है, बट फिर भी आप इधर फ्रंट में देख पा रहे हो, इधर पे आपकी यहाँ पर खिड़की है, खिड़की में आपको दिया गया यहाँ पर 4 फीट का स्पेस, प्लस आपकी जो हाइट इसमें वो रहने वाली है 6 फीट की। साथ में यहाँ पर आपका यूज़ करिए हिंडवेयर कंपनी की चिमनी। तो हिंडवेयर कंपनी जो है असल में ये आपकी सैनिटरी फिटिंग भी बनाती है, आपकी किचन अप्लायंसेस बनाती है, आपके इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी आते हैं अप्लायंसेस वो सब कुछ बनाती है। तो हिंडवेयर पे आप टोटली भरोसा कर सकते हो। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमने बात कर ली है अपने किचन की, तो हम चलते हैं बाहर की तरफ। देखिए हमने बात करी है आपकी किचन की, हमने बात करी है आपके मंदिर की, हमने बात करी है आपके लॉबी कम सिटिंग एरिया की। देखिए दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा लॉबी वाला स्पेस। ऊपर आप देखेंगे फॉल सीलिंग कितनी अच्छी है, देखिए इधर पे लाइट का पूरा प्योर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। प्योर कॉम्बिनेशन के साथ साथ ही यहाँ पर उन्होंने इधर पे जो मतलब कहते हैं सजावट का जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं अपने एंड से पूरा सजाया हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं इस एरिया में रिमेनिंग पार्ट की, तो देखिए ये है आपका पहला बेडरूम जो कि यूज़ करा गया है गेस्ट रूम के तौर पे। दूसरा आपका यहाँ पर एक और बेडरूम है और वो रहा आपका तीसरा बेडरूम। तो यहाँ इस फ्लोर में यानी कि इस ग्राउंड फ्लोर में आपका 3 बेडरूम रहने वाले हैं, एक आपका लॉबी कम सिटिंग एरिया रहने वाला है, साथ ही में इसमें आपका मंदिर वाला पूजा घर है और साथ में यहाँ पर आपका किचन है। तो चलिए एंटर करते हैं पहले वाले रूम पे। ठीक है, आइए चलते हैं अंदर की तरफ।
तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। ये है इनका बैठक कम सिटिंग एरिया वाला, ये मतलब बैठक का गेस्ट रूम कह लीजिए इसको। तो ये रूम का जो साइज़ है, साइज़ रहने वाला है आपका 12 बाई 13.5। जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर पे ओनर के एंड से यहाँ पर सोफ़ा वगैरह इस्तेमाल करे गए हैं, सोफ़ा रखे गए हैं इधर पे। और हम बात करते हैं इस रूम की, तो देखिए इस रूम का जो साइज़ है काफ़ी अल्टीमेट और चौड़ा है। बिकॉज सबसे मेन चीज़ मैटर करती है कि आपके रूम का जो स्पेस है वो कितना ज़्यादा है। तो आप खुद ही देखिए 12 बाई 13.5 का यहाँ पर रूम रहने वाला है। रूम के साथ में आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर दी हुई फॉल सीलिंग, और फॉल सीलिंग की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिए आप खुद ही देखिए, खुद ही एनालाइज करिए। अगर मान के चलिए कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी में ऐसी फॉल सीलिंग अगर हो रही है, या फिर आपको अगर कोई डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा डिज़ाइन बना सकते हो। हार्ड कालीगर प्रॉपर्टीज़ कभी ये नहीं कहते कि आप हमारी तरह मतलब जैसे हम मकान बना के बेचते हैं आप वैसे ही बनवाइए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हो, रेगुलर हमारे व्यूवर्स हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि मकान में कैसी फिटिंग्स होनी चाहिए, कैसे डिज़ाइन होने चाहिए, कैसे पीओपी की फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आना चाहिए। तो हमने बात करी इस रूम की जो कि है आपका 12 बाई 13.5 का। ठीक है, हमने पूरा रूम दिखाया आपको। रूम टोटली वैसे खाली खाली सा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सामान अभी भरा नहीं गया है। और इस बताना चाहूँगा कि इसी रूम में आपका अटैच वॉशरूम भी है। आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी इसमें कुछ इसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। ये देख रहे हैं आप इधर पे, ये जो वॉशरूम है आपका, इसका कोई इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। मतलब जब से यहाँ पर आए हैं तो ये ऐसा स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, समझ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस वॉशरूम में सब कुछ, यानी कि जो भी आपकी एमिनिटीज़ है, सब कुछ रनिंग कंडीशन में है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके स्पाउट की, तो देखिए यहाँ पर चलता हुआ पानी है आपका, तो पानी चलता हुआ है। और इसी के साथ में यहाँ पर आपकी एक शीट लगनी थी, जो कि शीट हमने लगाई ही नहीं है। तो रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि सिर्फ फैमिली में सिर्फ एक उनके जो बेटे हैं वो रहते हैं, बाकी अंकल और आंटी लोग जो हैं सिंगल अपने ही रूम में रहते हैं। तो ये रूम जो है ना के बराबर इस्तेमाल रहता है, या फिर यूँ कहो ये वॉशरूम जो है आपका कभी ना के बराबर इस्तेमाल ही हुआ है। 6 महीने हुए अभी ओनर को यहाँ पर आए हुए। बट इसके साथ में देखिए यहाँ पर जो पॉइंट छूटे हैं आपके, ये गीज़र का पॉइंट है, साथ में इसका पावर पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ पर इसमें आपका शावर का पॉइंट है, नीचे आपका एलिमेंट मिक्सचर का पॉइंट दिया हुआ है। सॉरी यहाँ पर, हाँ, ये आपके 3 टाइप का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर कोई मिक्सिंग वाला ऑप्शन नहीं है इधर पे, ठीक है। यहाँ पर आपका सोप स्टैंड है। तो नॉर्मल जो एमिनिटीज़ एक बाथरूम में होनी चाहिए वो सब कुछ सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं दूसरे रूम में क्या कुछ खास है। अब आ गए हम बाहर की तरफ और देखिए इस रूम में पूरा मैं आपको पूरा रूम दिखाया है। साथ में बताना चाहूँगा कि देखिए ऊपर आप देख पा रहे हैं इधर पे, ये है आपका एसी के पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ें जो भी यहाँ पर मतलब जो बेसिक नीड हमारी जो मतलब कहते हैं फुलफिल करता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। बाकी अगर हम बात करते हैं खिड़की की, तो आप एनालाइज करिए कितनी चौड़ी खिड़की है यार। मतलब कहीं ना कहीं आपकी 7 बाई 7 की खिड़की रहने वाली है। और खिड़की की वजह से जो लाइट की एंट्रेंस है इस रूम में, वो कहीं ना कहीं आपकी खुल के बाहर को आ रही है। तो चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं दूसरे वाले रूम में क्या कुछ खास है। तो हम आ गए हैं आपका दोबारा लॉबी कम सीटिंग एरिया में, और हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कुछ हमको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए हमने एंटर करा था इस रूम में, हमने इस रूम से यहाँ पर एंटर हुए थे। अब इस रूम से हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, ठीक है। और देखिए दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर ये प्रॉपर्टी आपको फील हो रहा है कि नई नहीं है, तो देखिए ये इसकी खासियत है। अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पर इनका गृह प्रवेश हुआ है। तो प्रॉपर्टी ज़्यादा पुरानी नहीं है। आप देखिए रूम के जो आपके मतलब जो दरवाजे हैं, इनमें भी अभी मतलब ना कुछ पेंट हुआ है ना कुछ हुआ है। तो बस अंडर कंस्ट्रक्शन का हो या फिर अंडर फिनिश ये प्रॉपर्टी है। ओनर को यहाँ पर आए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। 6 महीने पुराना ये मकान है जो कि फॉर सेल है, और रेट है इसके मात्र 50 लाख रुपए, जो कि नेगोशिएट होंगे ऑन टेबल ओनर के एंड से। बताना चाहूँगा कि हार्ड कालीगर प्रॉपर्टीज़ कभी भी डीलर के साथ काम नहीं करता, बेचर के साथ काम नहीं करता, और यही रीज़न है कि आप जैसे लोगों का हमें प्यार मिलता ही रहता है। तो चलिए चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। बातें बहुत हो गई हैं, अब दिखाता हूँ दूसरे बेडरूम में क्या कुछ खास है आपके लिए। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। तो देखिए जैसे हमने अंदर एंटर करा है, तो रूम का जो साइज़ था, जैसे उस रूम में था आपका 12 बाई 14.5 का, तो सेम यहाँ भी वही जो साइज़ है बेडरूम का रहने वाला है। सामने लगा हुआ है आपका किंग साइज का डबल बेड, और ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ये इसका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है। पीछे आपने जो देखा था वो थोड़ा डिफरेंट था, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको यूनिक मिलने वाला है, थोड़ा डिफरेंट है। बाकी रही बात आपके रूम की हाइट की, तो हाइट लाजवाब है यार, मतलब देख के मज़ा आ गया। इतनी हाइट कहाँ होती है आज की डेट में। देख रहे हो ऊपर सामने आपको यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, इधर पे एसी के पॉइंट दिए हुए हैं। साथ में जो खिड़की का जो साइज़ रहने वाला है वो है आपका 7 बाई 7 का, और इसमें लगा हुआ है आपके साथ में इसमें अटैच वॉशरूम। तो यानी कि पिछले जो हमने जो देखा था पहला कमरा, उसमें भी आपका अटैच वॉशरूम था जो कि यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन
इसी तरह इस रूम में भी आपका अटैच वॉशरूम है। तो चलते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा और कोने में जाकर दिखाता हूँ कि इस बेडरूम में कितना अल्टीमेट साइज़ है। देखिए 12 बाई 14.5 का ये रूम रहने वाला है। रूम के साथ में यहाँ पर दिया आपको टीवी का पॉइंट, जो कि पिछले रूम में भी था, इसी तरह यहाँ पर भी है। और अब चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। देखिए इस वॉशरूम में भी कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो वॉशरूम है आपका, इसमें यूज़ करी गई है आपकी उड़ीसा पेन। ये भी हैंडवेयर कंपनी की है। हैंडवेयर कंपनी का उड़ीसा पेन यहाँ पर यूज़ करा गया है। और उड़ीसा पेन से मेरा मतलब है कि इंडियन शीट। सामने आपको देख रहे हैं इधर पे ये लगा हुआ है आपका हैंडवेयर कंपनी का एल्बर्ट मिक्सचर। उधर पे आपको दिया हुआ है एक सिंपल स्पाउट, साथ में आपको यहाँ पर सोप स्टैंड, और यहाँ पर आपको दिया है कॉर्नर वॉल बेसिन, जिसमें यूज़ करा गया है आपका प्लास्टिक वाला वॉल बेसिन मिक्सचर। लेकिन साथ में ऊपर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और साथ में आपको दिया गया यहाँ पर आपका शावर, जो कि है आपका ओवरहेड शावर। ऊपर है उसके ऊपर है आपका यहाँ पर रोशनदान। तो जो आपके वॉशरूम की जो साइज़ रहने वाला है वो होगा तकरीबन आपका 6x8 का। ठीक है, तो हमने बात कर ली यहाँ पर 3 वॉशरूम्स की। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं अगले रूम में क्या कुछ खास है। तो बताना चाहूँगा कि इस ग्राउंड फ्लोर में आपके 3 बेडरूम्स हैं, या यूँ कहूँ तो 3 रूम हैं। इन 3 रूमों में आपका एक गेस्ट रूम है, 2 आपके बेडरूम हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, क्योंकि हमने जहाँ हम पहले गए थे वो था आपका गेस्ट रूम, अब ये था आपका बेडरूम। अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। ठीक है, आइए चलते हैं। तो ये है भाई बेडरूम, ठीक है। अब आइए चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। दोबारा से हम आ गए हैं, आप एंटर हो गए आपके लॉबी हम सिटिंग एरिया में, और इसी के जस्ट बिसाइड से लगता हुआ है ये दूसरा आपका बेडरूम। तो पहले हमने बात करी थी आपके गेस्ट रूम की, फिर हमने बात करी आपके पहले बेडरूम की। हम आ गए हैं आपके दूसरे बेडरूम में। देख पा रहे हैं इधर पे ये जो उसकी एंट्रेंस है, और जो उसकी मतलब देख रहे हैं इधर पे जो विजिबिलिटी ऑफ लाइट है, ये कहीं ना कहीं अल्टीमेट तरीके से खिल के बाहर को आ रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये प्रॉपर्टी नई है। नई प्रॉपर्टी में ये तो मज़ा आता है यार, नए नए घरों में घुसने का ये तो मज़ा आता है कि भैया सब कुछ नया नया मिलता है। आप देखो ना बेड का साइज़ कितना अल्टीमेट है यार, मतलब देख रहे हैं यहाँ पर 2 बंदों के यहाँ पर सोने की जगह है, और अल्टीमेट तरीके से इसको यूज़ करा गया है, और अल्टीमेट तरीके से इसको यहाँ पर रखा गया है। हालांकि बताना चाहूँगा कि इनका एक छोटा सा बेबी है, और बेबी के लिए उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है पालना। ठीक है, तो ये उनका छोटा सा बेबी का यहाँ पर मतलब झूला भी है। और इसी के साथ में उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने बच्चे का मतलब इधर पे मतलब सेलिब्रेशन भी किया हुआ है। और ऊपर हम बात करते हैं फॉल सीलिंग की, तो देखो यार, देख रहे हैं मतलब कितना अल्टीमेट मतलब लाइट वेट का, देख रहे हैं मज़ा आ गया। हालांकि थोड़ा दिल तोड़ दिया इस पंखे ने, मतलब पंखा यार, अंकल मैं आपसे कहूँगा अंकल पंखा साफ कराओ। हाँ, ये पंखे ने दिल तोड़ दिया। ये पंखे ने दिल तोड़ दिया। पूरे मकान में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इस पंखे ने दिल तोड़ दिया है। जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए इस मकान में ना हर एक एमिनिटीज़, देखो मैं आपको दिखाता हूँ इधर पे, ये हेवल्स का लगा हुआ है, देख रहे हैं इधर पे, ये सारी की सारी जो एमिनिटीज़ हैं ये सब हेवल्स कंपनी की हैं। वायर आपकी हेवल्स कंपनी की हैं। पेंट आपका एशियन का है। हर रूम का जो मतलब साइज़ आप देख रहे हो इधर पे 7x7 का यहाँ पर खिड़की का स्पेस दिया हुआ है। और ऊपर आप देख पा रहे हो उधर पे, तो ये आपका पॉइंट दिया हुआ है AC के लिए। ठीक है, तो कमी पेशी यहाँ पर कुछ भी नहीं करी गई है। जितना हो सका दिल खोल के यहाँ पे पैसा आपको मतलब लगाया गया है, पानी की तरह बहाया गया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर हर रूम के अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, समझ रहे हैं। तो हर रूम के अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो उधर पे, ये आपका एक और वॉशरूम है जिसका जो साइज़ है आपका 6x7 का या 6x6 का रहने वाला है। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं आप इधर पे, यहाँ पर आपको दी गई है फुल माउंटेड आपकी शीट, जो कि रहेगी आपकी एशियन पेंट की, या कि और इसके हाथ में यहाँ पर आपको रहने वाला है यहाँ पर एल्बर्ट मिक्सचर। साथ में आपको यहाँ पर दिया है टेलीफोनिक आपको शावर, और ऊपर आप देख पाओगे तो उधर पे आपको दिया हुआ है आपको ओवरहेड शावर। यहाँ पर आपका रहने वाला है गीज़र, जो कि है आपका हेवल्स कंपनी का। तो कमी पेशी कहीं से कहीं तक कुछ नहीं करी गई है। हर वॉशरूम के अंदर आपको शीट मिल रही है। शीट के साथ में आपको मिल रहा है कॉर्नर वॉल बेसिन, और इसी के हाथ में आपको मिल रहा है एल्बर्ट मिक्सचर। तो सब कुछ जो है भी है ना आपका मतलब आप ही के मन का हो रहा है बॉस। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना, इसका जो रेट है, मतलब कहते हैं ना प्रॉपर्टी का जो रेट है, रेट इतना अल्टीमेट है कि वो कह नहीं सकते हैं। सोचिए ना 50 लाख रुपीज़ में आपको 3 कमरे मिल रहे हैं, मतलब 3 BHK मिल रहा है आपको यार, मतलब 3 बेडरूम हॉल किचन मिल रहे हैं। और मेरी जब दोबारा इस हॉल में आ गया तो मेरी आवाज़ पूरी गूंज रही है। सोचो, बड़ी किचन मिल गई, बड़े बड़े आपको यहाँ पर रूम्स मिल गए। इस रूम में आप जो चाहो वो कर सकते हो। साथ में आपको मिल रही है इतनी बड़ी लॉबी कम सिटिंग एरिया। ठीक है, और इसके साथ में आपको मिल रहा है एक बड़ा सा मंदिर। और मंदिर के बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ। अब बता दूँ कि आपको और क्या क्या मिलने वाला है। तो चलो चलते हैं बाहर की तरफ। लेकिन बाहर चलने से पहले कहना चाहूँगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ कर लो यार। हर बार हार्ड कालीगर प्रॉपर्टीज़ हार्डवर्क करती है, आप लोगों के लिए निकाल के लाती है वो प्रॉपर्टीज़ जो सेल होती हैं डायरेक्ट ओनर के एंड से। हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। यही कारण है कि आप लोगों का प्यार हमें दबा के मिलता है यार।
वरना खुद ही सोचो, बेकार से फ़ोन में यार मतलब कहाँ हो पाती है ढंग से एडिटिंग, कहाँ हो पाती है ढंग से मतलब ब्लॉगिंग, कुछ नहीं हो पाता है ना। पर फिर भी कर पा रहे हैं यार, आप लोगों का सपोर्ट है। देखिए ये बाहर की विजिबिलिटी है यहाँ की, देख रहे हैं इधर पे, ये आउटसाइड का स्पेस है। तो बताना चाहूँगा कि लोकेशन है हमारी मोटा हल्दू, ठीक है। बाहर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोकेशन कितनी कितनी अल्टीमेट व्यूज़ हैं यहाँ पर यार, खुला खुला स्पेस है, खुले खुली यहाँ पर मतलब हवा पानी सब कुछ खुला खुला सा है। तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पेंट उन्होंने यूज़ करा गया है वो है आपका नेरोलैक का। मैंने आप नीचे बोला था एशियन पेंट, असल में एशियन पेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ नेरोलैक है। तो ये है। तो आओ चलते हैं ऊपर छत में यार। लो जी हम आ गए आपके छत में, देख रहे हैं छत का स्पेस, ये टेरेस का स्पेस है यहाँ पर। और आप यकीन मानो टेरेस का स्पेस देख के दिल खुश हो गया कसम से, तबीयत बिल्कुल हरी भरी हो गई है। देख रहे हैं इधर पे क्या स्पेस है यहाँ पर टेरेस का, ये देखिए। और ये देखिए अभी हाल फिलहाल में मकान बना है, इसलिए यहाँ पर छलनी पड़ी हुई है, आपके यहाँ पर डाउन पाइप पड़े हुए हैं, और इसी साथ में आपको रस्सियाँ बचती हैं, जो कुछ पड़ते हैं ना, मतलब कहते हैं लास्ट टाइम में जो कुछ एक्स्ट्रा बचता है, तो वो सब यहाँ पड़ी हुई हैं एज इट इज़। अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो क्वालिटी इन्होंने यूज़ करी है, जो डाउन पाइप उन्होंने यूज़ करा हुआ है वो है आपका आशीर्वाद का, देख रहे हैं। तो यहाँ पर रहने वाला है आपका रेलिंग, यहाँ पर आइए आपकी एसएस की रेलिंग, यानी कि एसएस और आपका स्टील की, साथ में उसमें ग्लास की फिनिशिंग रहने वाली है। तो यहाँ पर रहेगी आपकी रेलिंग वगैरह यहाँ पर आने वाली है। और ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, मतलब मैं खड़ा हूँ मकान के बाहरी वाले पोर्शन में, और आप नीचे देख पाओगे तो नीचे है आपकी 16 फीट की रोड, साथ में यहाँ पर एंट्री साथ में इसका व्यू है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा व्यू देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए क्या अल्टीमेट नज़ारा है यार, देख रहे हैं। दूर दूर तक का सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, साफ़ हवा, साफ़ वातावरण और सीधे साधे लोग। ये प्रॉपर्टी है आप ही लोगों के लिए, ये प्रॉपर्टी बनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका बजट भी कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट को अलाउ करता है और आपकी पॉकेट में फिट होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है। और हालांकि मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी चीज़ छुपाने वाली नहीं है। बाकी जो भी इसमें रेट हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो रेट रहेंगे आपके नेगोशिएबल। और नेगोशिएबल रहने के साथ साथ इसमें है आपका मोमटे वाला स्पेस। उस मोमटे वाले स्पेस में उन्होंने यूज़ करी है आपकी विक्टर्स की कंपनी की टंकी, जो कि 1000 लीटर की रहने वाली है। कॉमनली लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी उठा के ले आते हैं, कोई गंगा ले आता है, कोई इंदस ले आता है, जो लोकल ब्रांड होते हैं उनको उठा के ले आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें इस्तेमाल करी हैं, ठीक है। देखिए इधर पे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी पॉइंट छोड़ा हुआ है स्पेस का, ठीक है। और ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा नेरोलैक का माल रखा हुआ है इधर पे। और ये सब चीज़ें यहाँ पर ना कॉमन सी चीज़ें हैं यार, मतलब दिखाने वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मैं आपको गिनाता हूँ कॉलम्स, देखो जैसे ये रहा, ये एक रहा, ऐसे ही 2, सामने 3, फिर 4, ऐसी 5, 6, 7, ये यहाँ पर अभी कुछ काटे वाटे हैं बस, 7, 8, 9, 10। तो समझे ना मेरे कहने का मतलब, प्रॉपर्टी को पक्का बनाने का चक्कर में उन्होंने अच्छा खासा पैसा वेस्ट करा है अपना यार, मतलब अच्छा खासा पैसा लगाया है। देख रहे हो इधर पे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पल्लों में चल रही है भाई हम सारा मामला, है ना। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, आइए देखते हैं नीचे की तरफ क्या कुछ है। और उन्होंने हमें बताया है कि जो सरिया है वो रहने वाला है आपका जिंदल कंपनी का। तो कॉमनली लोग क्या करते हैं, लगाते हैं हिंदुस्तार, लगाते हैं आपका KVS, लगाते हैं सिद्ध बली, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लगाया है अपना जिंदल का। तो जिंदल कह लीजिए, टाटा कह लीजिए, सेल कह लीजिए, काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं आपके मकान की मजबूती के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सीढ़ियों में उन्होंने यूज़ करा है अपना पूरा का पूरा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है ना, इसमें घिसाई की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मज़ा है इसका, समझ रहे हो। आओ चलते नीचे की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खास है। हालांकि मैंने आपको प्रॉपर्टी सबको दिखा तो दिया है, देखिए जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं से हमारी एग्जिट भी हो रही है, और ठीक है। तो ये देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, असल में वो यही चीज़ है। देखिए ये है आपका 30,000 लीटर का टैंक, देख रहे हैं इधर पे पानी अभी भी चल रहा है भाई, पानी अभी भी चल रहा है, पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ये देखिए आप। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सर हमें 2 टाइम पानी आता है, तो ये मज़ा है इस प्रॉपर्टी का, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं बस। अब बाकी ये रही है इनकी मेन एंट्रेंस, और एंट्रेंस के बाद में हम यहाँ पर करते हैं एग्जिट, तो 15 फीट की हमें रोड मिल जाती है। हालांकि ये जो रोड है आपका, इसका साइज़ अभी और बढ़ेगा, क्योंकि मौके पे जो रजिस्ट्री में जो रोड होती है वो 15 फीट की है, और नियर फ्यूचर शायद इसका भी बढ़ सकता है भाव, क्यों रेट साइज़ बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ वहाँ से भी अगर कोई छोड़ता है अपना स्पेस, तो कहीं ना कहीं आपकी 18 फीट की रोड अपने आप हो जाएगी। ये रहा भाई। तो
वीडियो अच्छी लगे तो पक्का इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माँ हाट काली।